को माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम एंजाइम प्रिकर्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजाइम प्रिकर्सर क्या है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया, उसका ड्यूडेनियम के हिस्से को हमने डिस्कस किया, और हमारे न्यू लेक्चर्स में हम जिजीनियम और एलियम को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे उस लेक्चर को वॉच करें, ताकि हमारे न्यू जो लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ सके। माय डियर्स, एंजाइम प्रिकर्सर देखिए, टू इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रिकर्सर आर फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, लिवर या पैंक्रियास जो जूस सेक्रीट करता है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है, उसमें दो बड़े एंजाइम्स, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, बोथ आर इनएक्टिव फॉर्म, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में हैं। यानी माय डियर्स, हमारी पेंक्रियास जो जूस सेक्रीट करता है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उसके अंदर दो बड़े एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं, टू इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रिकर्सर्स फाउंड पाए जाते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, एक का नाम है कैमोट्रिप्सिनोजिन। ठीक है माय डियर्स, और दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। हमारे पेंक्रियास जो जूस सेक्रीट करता है, उसके अंदर दो बड़े एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, एक का नाम है कैमोट्रिप्सिनोजिन, और दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है माय डियर्स, ट्रिप्सिनोजिन के बारे में अलग डिस्कस करेंगे और कैमोट्रिप्सिनोजिन के बारे में अलग डिस्कस करेंगे। ट्रिप्सिनोजिन, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड है, सेक्रीट एन एक्टिवेटेड एंजाइम्स कॉल्ड इंट्रोकाइनेज। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड्स हैं वो इंट्रोकाइनेज जो एक्टिवेटर है उसको रिलीज करता है। कौन करता है? ड्यूडेनियल वॉल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला हिस्सा है वो इंट्रोकाइनेज को रिलीज करता है, सेक्रीट करता है, एक्टिवेटर एंजाइम। ये इंट्रोकाइनेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में, देखो ट्रिप्सिनोजिन और केमोट्रिप्सिनोजिन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में, ये काम करने की सलाहियत अभी तक इनके पास नहीं है। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तब ये कोई वर्क परफॉर्म करेगा। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियल वॉल है वो इंट्रोकाइनेज एक्टिवेटर एंजाइम को रिलीज कर लेता है, और ये इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। इंट्रोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। इंट्रोकाइनेज किसने, कहाँ से आया? ये ड्यूडेनियल वॉल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है वहाँ से उन्होंने रिलीज किया, और ये इंट्रोकाइनेज आके ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है माय डियर्स। ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट मोर ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, और फिर वही ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है, द ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, और ट्रिप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव है फॉर्म में, और ट्रिप्सिन वो एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या करता है माय डियर्स? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, यानी प्रोटीन के ऊपर ये वर्क करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है माय डियर्स। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स कि हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एंजाइम प्रिकर्सर, जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। पेंक्रियाटिक जूस क्या है? पेंक्रियास जो जूस रिलीज करता है, सेक्रीट करता है, उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम प्रिकर्सर्स। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, एक का नाम है केमोट्रिप्सिनोजिन, और दोनों इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन क्या करता है? हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियल वॉल है वो एक एक्टिवेटर एंजाइम को रिलीज करता है, जिसे इंट्रोकाइनेज कहा जाता है। ये इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और यही ट्रिप्सिन अगेन मोर ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर लेता है। ये ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है,
ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के ऊपर वर्क करके एक्ट करके प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आप इसे समझ सकते हैं माय डियर्स। माय डियर्स, हमने यहाँ तक अभी ये पढ़ा कि जब हमारे पेंक्रियास जब जूस सेक्रीट करता है, ठीक है माय डियर्स, उसके अंदर जो एंजाइम्स है, दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रिकर्सर्स है, एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, एक का नाम है केमोट्रिप्सिनोजिन। दोनों इनएक्टिव है, काम करने की कोई सलाहियत नहीं है इनके पास। हमारे ड्यूटेनियल वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला हिस्सा है जिसे इंट्रोकाइनेज कहा जाता है, वो क्या करता है, इंट्रोकाइनेज जब सेक्रीट होता है वो एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। ट्रिप्सिन जो है अगेन मोर ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर लेता है। ट्रिप्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म था तो ये एक्टिव हो गया, सो ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, और ट्रिप्सिन जाके प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उसे पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर लेता है, यानी ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कीमोट्रिप्सिनोजिन क्या है? The inactive chymotrypsinogen is converted to active form to form chymotrypsin, ठीक है। कीमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में, जब इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कीमोट्रिप्सिन बनेगा, और इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन ही करेगा। ट्रिप्सिन को किसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया? एंट्रोकाइनेज ने किया। एंट्रोकाइनेज कहाँ से आया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियल वॉल से आया, ठीक है माय डियर्स। तो ये आपने याद रखना है कि कीमोट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म है और इसको एक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिन है। कीमोट्रिप्सिन किसने कीमोट्रिप्सिनोजिन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया? ट्रिप्सिन ने। ट्रिप्सिन को किसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया था? इंट्रोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया था, और ट्रिप्सिन ने अगेन इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया कि कीमोट्रिप्सिन बनाया माय डियर्स। तो ये छोटा सा सीक्वेंस मैं एक पेज के ऊपर आपको दिखाऊंगा माय डियर्स, ताकि आपको वहाँ से बेहतर समझ आ सके। माय डियर्स, यहाँ पे मैंने एक पेज के अंदर इसको कंक्लूड किया ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है माय डियर्स, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? इंट्रोकाइनेज करता है ट्रिप्सिन के अंदर। इंट्रोकाइनेज को कौन रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियल वॉल जो है इंट्रोकाइनेज को रिलीज करता है, और ये इंट्रोकाइनेज जो ट्रिप्सिनोजिन है इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन फिर क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बन जाता है माय डियर्स। इसी तरह कीमोट्रिप्सिनोजिन ये इनएक्टिव फॉर्म है और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, कीमोट्रिप्सिन बनाना, ये किसका काम है? ट्रिप्सिन का काम है, ठीक है माय डियर्स। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप राइट डाउन करें अपने बुक की लेंस के ऊपर। अभी हम जाते हैं अपनी बुक की लेंस के ऊपर, ठीक है माय डियर्स। माय डियर्स, बाइल के बारे में पढ़ेंगे। बाइल क्या है? बाइल इज मैन्युफैक्चर इन लिवर, यानी बाइल जो है ये लिवर के अंदर बनता है और बाद में ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है माय डियर्स, ठीक है। यानी लिवर के अंदर बन के गाल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। तो बाइल का काम है लिपिड की डाइजेशन करना है, यानी लिपिड की जो लार्ज मॉलिक्यूल उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, यानी स्मॉल फैटी एसिड वगैरह में कन्वर्ट करना है। जो ये काम है ये बेसिकली बाइल करता है। बाइल लिवर के अंदर बनता है और स्टोर गाल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है माय डियर्स। Bile emulsifies fat, causing them to break down into numerous small droplets called emulsion, ठीक है। यानी जो लिपिड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, दैट इज नोन एज emulsions, ठीक है। और ये किसका काम है? बाइल का काम है। बाइल लिवर के अंदर बनता है और स्टोर गाल ब्लैडर के अंदर और होता है। Emulsification provide relative large surface area of lipid for the action of lipase enzymes and hence speed of the digestion of fats and oil। यानी जब इमल्सिफिकेशन होगा, जब लिपिड जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा, छोटे छोटे हिस्सों में बनेगा, तो उस पर फिर लाइपेज एंजाइम आर के ऊपर एक्ट करके लिपिड की या फैट की डाइजेशन में स्पीड अप हो सकता है, जल्दी वो फैट या ऑयल डाइजेस्ट हो सकता है। जब एक लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा तो उसमें फिर लाइपेज एंजाइम बेहतर एक्ट कर सकेगा। तो इस वजह से इमल्सिफिकेशन होती है, और ये इमल्सिफिकेशन बाइल करता है। बाइल लिवर के अंदर बनता है और ये बाद में जाके गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर गाल ब्लैडर से लार्ज
लिपिड मॉलिक्यूल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं।